आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, वाकई ठीक है। चार्ट पर सब कुछ दुरुस्त था, लेवल भी, पैटर्न भी, कंफर्मेशन भी। फिर भी कीमत उलट क्यों गई? ये वो सवाल है जो हर संजीदा ट्रेडर को अंदर से तोड़ देता है। और सच ये है, इस सवाल का जवाब आपको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि मसला वो नहीं है जो आपको बताया जाता है। असल मसला कुछ और है, और आज आप वही सुनने वाले हैं। असल मसला क्या है? ज्यादातर ट्रेडर्स एक बात पर यकीन रखते हैं, अगर स्ट्रैटेजी काम करती है तो मुझे बस उसे फॉलो करना है। यही सबसे खतरनाक यकीन है, क्योंकि मार्केट इस तरह काम नहीं करती। मार्केट उसूलों से नहीं, आपके अमल दरामद से जवाब देती है। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे क्यों सही स्ट्रैटेजी भी नुकसान देती है, क्यों कुछ लोग कम इल्म के बावजूद मुस्तकिल कमाते हैं, और आप किस जगह खुद अपनी राह में रुकावट बने हुए हैं। लेकिन पहले एक तल्ख हकीकत, स्ट्रैटेजी बदलने का फरेब। जरा ईमानदारी से सोचें, कितनी बार आपने कहा शायद ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए नहीं, और फिर नई वीडियो, नया कोर्स, नया कॉन्सेप्ट। ये तरक्की नहीं, ये परपेचुअल रीबिल्ड लूप है। आप हर बार सिफर पर वापस आ जाते हैं। नया सिस्टम, नया एतमाद, फिर चंद नुकसानात, और सब खत्म। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई जुम जाए, 2 दिन वर्जिश करे, फिर कहे ये वर्कआउट काम नहीं कर रहा। असल मसला वर्जिश नहीं था, मसला वक्त और महारत की कमी थी। मार्केट में भी यही होता है। इब्तदाई नुकसानात ये साबित नहीं करते कि स्ट्रैटेजी ख़राब है, ये इस बात का सबूत है कि आप अभी नौआमूज़ हैं। और यहाँ एक लाइन जहन में बिठा लें, स्ट्रैटेजी इसलिए काम नहीं करती कि आपने उसे ढूंढ लिया, वो इसलिए काम करती है क्योंकि आप इसमें महारत पैदा करते हैं। और हाँ, असल तरक्की खत्ते मुस्तकीम नहीं होती, वो सुस्त, तकलीफ दे और फिर अचानक तेज़ होती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो रुकते नहीं। स्टॉप एंड थिंक मोमेंट। अगर आज आपको अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ने का दिल कर रहा है तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैंने वाकई इसे मास्टर किया है या बस इसे आजमाया है? फ़र्क बहुत बड़ा है, बिल्कुल। अब एक और तल्ख सच सुने, ज़्यादातर ट्रेडर्स को यही नहीं पता कि वो ट्रेड क्यों ले रहे हैं। वो बस इतना जानते हैं क्या देखना है, पैटर्न नज़र आया, एंट्री, लेवल लगा, सेल। ये समझा जाता है कि ये सिस्टम है। नहीं, ये स्टिम्युलस रिस्पॉन्स है। मार्केट ने कुछ दिखाया, आपने रिएक्ट कर दिया। ये ट्रेडिंग नहीं, ये कंडीशन्ड रिएक्शन है। और यही है लॉजिक गैप। 2 लोग, एक चार्ट, नतीजा उल्टा क्यों? यहां जरा रुकें। 2 ट्रेडर्स, एक ही चार्ट, एक ही टाइम फ्रेम, एक ही कैंडल। एक कमाता है, दूसरा हारता है। फर्क कहां है? इंडिकेटर्स में? नहीं। साइकोलॉजी में? जुज़वी। असल फर्क यहां है, एक चार्ट पढ़ रहा है, दूसरा चार्ट का पीछा कर रहा है। एक पूछता है ये यहां क्यों हो रहा है, दूसरा सोचता है ये हो गया, अब मैं क्या करूं? यही फर्क विनर और स्ट्रगलर के बीच दीवार है। मार्केट एक तस्वीर नहीं, एक कहानी है। ज्यादातर लोग चार्ट को स्टैटिक तस्वीर समझते हैं, लेकिन मार्केट तस्वीर नहीं, मार्केट प्रोसेस है। एक कहानी चल रही होती है। लिक्विडिटी कहाँ जमा हुई, किसने स्टॉप हंट्स किए, जुबायर या ट्रैप्ड, ये सब सयाको सबाक है। और जब आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते तो पैटर्न अंधा हो जाता है। एक बुलिश इनगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन हो सकता है, पर लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है। एक जैसा कैंडल, मुख्तलिफ कहानी, मुख्तलिफ नतीजा। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्यों नाकाम होते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अकेले फैसला नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट कहता है ये पैटर्न है, कॉन्टेक्स्ट कहता है लेकिन ये पैटर्न कहाँ, क्यों और किसके खिलाफ है। असले फॉर्मूला जहाँ ज़्यादातर लोग चौंक जाते हैं, ये लाइन सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, ये ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी है। कॉन्टेक्स्ट प्लस कॉन्सेप्ट्स इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन। अब इसे तोड़ते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स के पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं,
पैटर्न्स, लेवल्स, इंडिकेटर सिग्नल्स, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। और जब कॉन्टेक्स्ट नहीं होता तो कॉन्सेप्ट फैसला नहीं कर सकता। वो सिर्फ इशारा दे सकता है, और इशारे पर ट्रेड करना उम्मीद लगाने के बराबर है। इसीलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट्स इज इक्वल टू उम्मीद, और उम्मीद मार्केट में कभी एज नहीं बनती। मार्केट ये नहीं पूछती कि आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं, वो सिर्फ ये देखती है स्ट्रक्चर कहाँ टूटा, कौन कंट्रोल में आया, लिक्विडिटी किस तरफ गई। मार्केट लॉजिक पर हरकत करती है, इमोशन पर नहीं, होप पर नहीं। यहाँ ज़्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वो कहते हैं मेरा सेटअप टेक्निकली करेक्ट था, हाँ, लेकिन लॉजिकली इनकम्प्लीट था। टेक्निकल करेक्टनेस प्रॉफिट की ज़मानत नहीं, लॉजिकल अलाइनमेंट प्रॉफिट की शर्त है। जब तक कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं, नैरेटिव बिल्ड नहीं हुई, तब तक हर सेटअप कॉइन फ्लिप है। इंडिकेटर ट्रैप, कॉन्फर्मेशन नहीं, कंफ्यूजन। अब एक और गलतफहमी तोड़ते हैं, और ये बहुत पॉपुलर है। लोग समझते हैं ज़्यादा इंडिकेटर्स इक्वल ज़्यादा सर्टेनिटी। असल में जो होता है वो ये है, ज़्यादा इंडिकेटर्स इज इक्वल टू ज़्यादा नॉइज, इज इक्वल टू ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स, इज इक्वल टू ज़्यादा हेजिटेशन। इंडिकेटर्स फैसला नहीं करवाते, वो फैसला टालते हैं। RSI कुछ कहता है, MACD कुछ और, मूविंग एवरेज पीछे रह जाती है, और नतीजा आप लेट होते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं या ट्रेड मिस कर देते हैं। ये कॉन्फर्मेशन नहीं, ये पैरालिसिस है। दिमाग क्यों फ्रीज हो जाता है? क्योंकि इंसानी दिमाग मल्टीपल यस सिग्नल्स हैंडल नहीं कर सकता जब तक उनमें हायरार्की ना हो। जब 5 चीज़ें हाँ कह रही हूँ तो सवाल ये नहीं होता क्या करूँ, सवाल होता है किस पर भरोसा करूँ। और यही हेजिटेशन एज को ख़त्म कर देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मुख्तलिफ क्यों होते हैं? क्योंकि वो शोर नहीं देखते, वो स्ट्रक्चर देखते हैं। वो साफ प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड के जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं, लिक्विडिटी के इंटेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ये सब मिलकर एक चीज़ देते हैं, क्यों प्राइस यहाँ रुकी, क्यों यहाँ तेज़ी आई, क्यों यहाँ ट्रैप्स बने। और जिस दिन क्यों क्लियर हो जाता है, उसी दिन क्या करना है खुद वाज़े हो जाता है। नो गैस, नो होप, जस्ट एग्जीक्यूशन। इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए आंख देते हैं, कॉन्टेक्स्ट आपको समझने के लिए दिमाग देता है, और मार्केट समझ को रिवॉर्ड करती है, ना कि सिग्नल को। डिस्क्रशन या अफरा तफरी। अब सबसे डेंजरस हिस्सा, अगर मैं आपसे पूछूं आपके ट्रेडिंग असूल कहाँ लिखे हैं, अक्सर जवाब होता है जहन में है। ये सुनकर समझ लें आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप फील कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ लिखी ना हो वो रूल नहीं, वो मूड है। और मूड कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल फिर बदल जाएगा। इसीलिए आज अर्ली एंट्री, कल लेट एंट्री, परसों कंफर्मेशन स्किप। ये आज़ादी नहीं, ये केओस है, और मार्केट केओस को पनिश करती है। मार्केट आपको नहीं जानती, ये सबसे अनकंफर्टेबल सच है। मार्केट आपका खौफ नहीं जानती, आपका कॉन्फिडेंस नहीं जानती, आपकी उम्मीद नहीं जानती। वो सिर्फ 3 चीज़ें देखती है, क्या सप्लाई अब्जॉर्ब हुई, क्या डिमांड वाकई स्ट्रांग है, क्या लिक्विडिटी टेकन है। बस जब आप बग़ैर रूल्स के दाखिल होते हैं तो आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं, मार्केट के बग़ैर समझे दाखिल होते हैं। और ऐसा ट्रेडर हमेशा शॉर्ट एंड पर होता है। अब सॉल्यूशन, कोई मैजिक नहीं, कोई सीक्रेट नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर, एक रिपीटेबल फ्लो, दिन की शुरुआत, एनालिसिस। सवाल, क्या आज सेटअप है? अगर नहीं, ट्रेड नहीं। अगर हाँ, क्राइटेरिया चेक। क्राइटेरिया पूरे, एंट्री। नहीं पूरे, सब्र। बस इफ़ दिस देन दैट। मिसाल सुने, मार्केट स्ट्रांग लग रही है, अगर सप्लाई फेल हो प्लस स्ट्रक्चर शिफ्ट हो प्लस लिक्विडिटी टेकन हो तो बाय। फ़र्क महसूस हो रहा है? क्यों काम करता है? जब रिस्क पहले डिफाइन होता है, स्टॉप लॉजिकल जगह पर होता है, इमोशन इररेलेवेंट हो जाता है, डिसीजन पहले हो चुका होता है। आप ट्रेड मैनेज नहीं करते,
आप प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। डर वहाँ होता है जहाँ वजाहत नहीं होती। ट्रैप 4, दिन भर चार्ट घूरना। ये ट्रैप मेहनत का लगता है, लेकिन असल में ओवर एक्सपोजर है। आप सोचते हैं ज़्यादा देखूंगा तो बेहतर समझूंगा। नहीं, ज़्यादा देखने से फॉल्स सेटअप्स बढ़ते हैं, इम्पेशंस आती है, बोर्डम, ट्रेड्स होते हैं और फिर बैड डिसीजंस। मार्केट 24 घंटे खुली है, लेकिन अपॉर्चुनिटी महदूद होती है। क्यों काम करता है? मखसूस वक्त, लेकिन मखसूस प्लान। दिमाग फ्रेश रहता है, नॉइज़ फिल्टर हो जाता है, डिसिप्लिन नेचुरली बिल्ड होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कम वक्त ट्रेड करते हैं। चार्ट जितना ज़्यादा देखोगे उतना कम साफ देखोगे। ट्रैप 5, जज्बात पर भरोसा। मेरा गट कह रहा है बाय, फील अच्छा आ रहा है। ये सब मार्केट के लिए मीनिंगलेस है। आपका गट पिछले लॉस से बना है, फियर से शेप हुआ है, होप से बायस है। ये इंस्टिंक्ट नहीं, कंडीशनिंग है। क्यों काम करता है? रूल्स इमोशंस को बाईपास करते हैं। इफ दिस हैपन्स आई डू दिस। नो डिबेट, नो फीलिंग। रूल्स बोरिंग होते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल बोरिंग होता है। मार्केट गट को रिवॉर्ड नहीं करती, कंसिस्टेंसी को करती है। ये सब ट्रैप्स एक जगह जाकर मिलते हैं, ह्यूमन नेचर। हम जल्दी चाहते हैं, सर्टेनिटी चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, और मार्केट इन तीनों के खिलाफ चलती है। इसीलिए अच्छे सिस्टम्स इंसानी फितरत के खिलाफ होते हैं। स्ट्रैटेजी मसला नहीं, आपका तरीका मसला है। मार्केट आपको टेस्ट नहीं कर रही, वो आपके अमल का अक्स दिखा रही है। जब आप एक सिस्टम पर ठहरते हैं, क्यों समझते हैं और कवायद के साथ ट्रेड करते हैं, तो मार्केट बदलती नहीं, आप बदल जाते हैं। और यही वो मोड़ है जहां नुकसान रुकना शुरू होता है। अब सवाल ये है, आप सबसे पहले किस रुकावट को तोड़ेंगे? कमेंट में 8 लफ्ज़ लिखें। स्ट्रैटेजी, मंतिक।